कहानी सुनना है सबको? किस किस को सुनना है? किस किस को सुनना है बताओ? पहले बिजली कोयला से बनता था, अब बिजली बनता किस किस को सुनना है? धूप से बिजली बना रहा है, धूप में चार्ज हुआ बिजली हमको रात में रोशनी देगा। देखो मजेदार कहानी सुना रहे हैं अमृता। अब 3 से 4 में जाना है ना, कहानी सुनो। तुम भी सुनो पुष्पा, महंगा आता है तो लोग जिसको कहानी सुना है आ जाओ, तो बस बैठ लाइन में खड़े हो जाओ। देखो शेर को सावा से, शेर को सावा से, जो मूर्ख आदमी रहता है एक शेर को वो सवा शेर समझ जाएगा, है ना। 50 रुपया को 100 रुपया समझेगा, 1 किलो को 2 किलो समझेगा। अनपढ़ जमाना आदमी क्लास 6 7 तो शेर को सावा से, यानी जो मूर्ख आदमी रहता है वह दूसरे को कैसे मूर्ख, है ना, मूर्ख बनाता है। देखो अब मूर्ख बन भी, जो अनपढ़ गंवार है वो कहने किसी के कहने पर मूर्ख बन जाता है, लेकिन जो समझदार पढ़ा लिखा आदमी रहता है मूर्ख बनता है? नहीं बनता है। तो इस कहानी में देखो 3 कौन थे? मिलेगा एक बार में सब छप पाएगी। मैथ वाला में 2 पेज और टाइप करना है। 3 भाई थे, 3 भाई, तीनों गपौरी थे। क्या थे? गपौरी। गप मारने में पास थे। वह दूसरे को, है ना, आलतू फालतू बातें बना करके और दूसरे को क्या करते थे? फंसाते थे और शर्त रखते थे, कुछ न कुछ शर्त रखते थे, और जो उनके बातों पर विश्वास करता था हार जाते थे तो उनकी गुलामी करनी पड़ती थी। तो इस कहानी में यही है, 3 भाई थे, तीनों भाई कहीं जा रहे थे। एक जगह रास्ते में ठहरने के स्थान को क्या बोला जाता है? सराय। क्या बोला जाता है? सराय। उस सराय में तीनों बैठे हुए थे। वहाँ कहीं से एक राजकुमार आया, और राजकुमार किसे कहते हैं? राजकुमार किसे कहते हैं बताओ? राजा के बेटे को क्या कहा जाता है? राजकुमार। अब ये राजकुमार भी बैठे हुए वहाँ आए और राजकुमार भी बैठ गए। अब ये तीनों भाई को मन ललचा गया। क्या देख के मन ललचाया? जो ये सोने के जेवर पहने हुए थे, गले में माला पहने हुए थे, घड़ी पहने हुए थे, कान में कुंडल पहने हुए थे, अंगूठी पहने हुए थे, अच्छे अच्छे सोना के घड़ी पहने हुए थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। तो वो देख करके ललचा गए। अब तीनों भाई कहा, जो हम लोग गप मारते हैं, आपस में गप मारते हैं, और जो जिसके बात पर विश्वास करेगा, है ना, नहीं करेगा, विश्वास करेगा नहीं, मतलब नहीं करेगा, जो बात को नहीं करेगा विश्वास, उसको हार माननी पड़ेगी। जो हम हार गए। अब पहला भाई क्या बोला था? पहला भाई क्या बोला था? मैं लुक्का छुपी खेल रहा था। अंकिता क्या बोला? मैं लुक्का छुपी खेल रहा था, और छुपने के लिए कहाँ गया? तार के पेड़ के ऊपर। हाँ, तार के पेड़ कितने ऊंचे थे? कितने ऊंचे थे? 100 मील ऊंचे। और जब मैं छुपने गया तो कितने? 50 मील और ऊपर। कितने मील ऊपर हो गया? 50 मील और ऊपर। तो 100 मील और 50 मील तो कितने मील हो गए बताओ? 150 मील ऊपर। बैठा ना कहानी सुनो ना, अच्छा लगेगा कहानी सुनने में। अब हुआ क्या हुआ? जब उतरने की कोशिश किए तो ऊपर से क्या गुजर रहा था? बादल का छोटा सा टुकड़ा, और मैं उसमें घुस गया। क्या मैं उसमें घुस गया, और पानी के धार जो बहता है उसको पकड़ के मैं नीचे उतर। राजकुमार क्या बोला?
राजकुमार क्या बोला? मुस्कुराया, बोला हाँ ठीक है तुम्हारी बात सही है। अगर वो बोल देता नहीं तो हार जाता, है ना। दूसरा भाई क्या बोला? मैं गेंद खेल रहा था तो मेरा गेंद कहाँ चला गया? झाड़ी में। जब मैं झाड़ी में जब मैं गेंद लेने गया तो वहाँ क्या था? चूहे के बिल में क्या देखा? सैकड़ों हाथी। एक सैकड़ा कितना होता है? एक सैकड़ा में कितना होता है? 100 को सैकड़ा बोला जाता है। सैकड़ों हाथी, है ना। हाथी उसमें रहने वाला चूहा क्या था? हाथी चोर। हाथी को चुरा के बिल में रखता था। मुझे जब मैं देखा तो मैं कहा इस हाथी को मुक्त कराना पाए, तो मैं सबको हाथी को पकड़ के जेब में डालने लगा। मैं हाथी को जब जेब में डाल के बाहर आया तो चूहे मुझे पीछे किया। तो क्या लेकर के? तलवार लेकर के मुझे मारने के लिए। जब वह बिल से बाहर आया तो वह टिड्डा पर चढ़ गया। टिड्डा इतना ऊंचा छलांग मारा तो चूहा को ले हाथ मलते रह गया। चूहा दूसरे तरफ चला गया। हाँ, दूसरे तरफ। तो ये क्या किया? राजकुमार क्या बोला? हाँ सही बात है, तुमने सही कहा। तीसरा भाई क्या बोला? मैं एक नदी के किनारे घूम रहा था, वहाँ गए थे मछुआरे, माछ जो पकड़ने वाले होते उसको क्या बोला जाता है? मछुआरे। अब मछुआरे क्या कर रहे थे? रो रहे। क्या कर रहे थे? रो रहे थे। अब मछुआरे रो रहे थे तो जब मैंने कारण पूछा आप क्यों रो रहे हो तो बोला जो सब नदी में एक मछली नहीं है, जिसके कारण अब मछली नहीं पकड़ पाएंगे, न बेचेंगे, न मेरे पास पैसा होगा, न मेरा बाल बच्चा का जरूरत का सामान खरीद के देंगे, भूखे मर जाएंगे। तो गुस्सा मुझे आ गया। कौन बोला? तीसरा गपोरी। मुझे गुस्सा आ गया। अब मेरे गुस्से के कारण समुद्र का पानी गर्म हो गया। अब उसमें समुद्र में जितने भी मछली थी, व्हेल मछली जो आदमी को भी खाता है, वो छटपटाने लगा। किसके कारण? गर्म पानी के कारण। अब वो ऊपर आ गया, हवा में उड़ने लगा। जब वो हवा में उड़ा तो मैं उसका पूंछ पकड़ लिया। क्या बोला? मैं उसका पूंछ पकड़ लिया तो मैं और ऊपर उड़ गया, है ना। और ऊपर एक छोटा सा चट्टान मुझे हवा में तैरते दिखाई दिया। चट्टान किसे कहते हैं? पहाड़ी इलाका में छोटे रोज टुकड़ा रहता है चट्टान। अब चट्टान कहीं हवा में तैरेगा? और वो बोला तैर रहा था। मैं उस पर अपना लात ऐसे अटकाया और मछली के पूंछ पकड़ के क्या किया? घुमाया। अब फेंका तो कहाँ फेंका? समुद्र के तरफ, मछुआरे की तरफ। अब ये राजकुमार क्या बोला? सही है, चलो हाँ तुम्हारी बात सही है। ताली बजाया, बोला ठीक है, अच्छी बात है ना। अब विश्वास कर लिया, तब ये तो जीत गया, है ना। अब बारी किसकी आई गप मारने की? राजकुमार की। तो राजकुमार क्या बोला? मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ। मैं एक राज्य का राजकुमार। राजकुमार किसको बोला जाता है? राजा के बेटे को। मैं राजकुमार हूँ। मेरे 3 क्या थे? गुलाम थे। मुझे धोखा दे करके भाग निकले हैं। मैं उन्हें खोजने के लिए निकला हूँ। अब ये विश्वास कर लिया। कौन? तीनों भाई में से एक भाई क्या बोला? वो कौन है? वो कौन थे? अब बोले आप तो तू हार गया, तू मेरे बातों पे विश्वास कर लिया। मैं तो झूठ बोल रहा था, तू मेरे बातों पे विश्वास कर लिया। अब ये बोले तुम तीनों ही हो। अब तुम तीनों मेरे क्या हो गए? गुलाम। तीनों विश्वास कर लिया, है ना। अब तुमको गुलामी करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर और लोग सदस्य सब थे,
है ना, सबको हम मिलाए हैं तो तीनों को गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन तीनों माफी मांगने लगे, किससे? राजकुमार से। मुझे गुलामी समझते हो? गुलामी किसे कहते हो? अगर ले जाते अपने यहाँ ना तो जो कहते मुझे ना लाओ तो ना लाओ, मुझे खाना, मेरा खाना बनाओ, खाना बनाओ, मेरा कपड़ा दो तो मेरा कपड़ा दो, जो भी काम करते उनको करना पड़ता, भले उसको आए न आए उनको करना पड़ता। तो डर के मारे अब ये माफी मांगने लगा, किससे? राजकुमार से। राजकुमार बोले एक ही शर्त पर तुमको माफ करेंगे। अब गांव गांव घूम करके तुम फिजूल की बातें, है ना, झूठ मूठ की बातें बोल करके तुम किसी को फंसाओगे नहीं, ठगोगे नहीं, क्योंकि झूठ मूठ के बात बोल करके आप बोलते थे, लोग बोल कहता नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहा है, तो उनका सब पहले हाँ उसके पास जो भी रहता ही ले लेता था। तो बोला आपसे मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। अब ये कहानी समझ में आ गई? सबको आ गई ना? जो 3 में जो बच्चे जाएंगे 4 में उसको भी जो समझ में आ गया, जो क्लास 4 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन तो बना के लाओगे? जय हिंद, जय भारत, हम सब एक हैं, वंदे मातरम। अगर कहानी आपको बोलो, सब्सक्राइबर सबको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हम लोग पढ़ाई वाला वीडियो डालते हैं ताकि हमारे जितने भी सपाटी है नाच गाने वाला वीडियो नहीं डालते का प्रोग्राम वाला ना, लेकिन ज़्यादातर पढ़ाई वाला वीडियो देखेंगे, दिखाएंगे तो हमारा समाज में क्या होगा? सुधार होगा ना।